हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पीएम शेख और आप देख रहे हैं स्पाइन ऑफ क्लासेस। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हम किस क्लास पे डिस्कस करेंगे। क्लास 8 के लिए साइंस है, जो चैप्टर नंबर 9 है, नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन देखेंगे। ओके गाइस, तो थोड़ा ध्यान देंगे इधर। हमारा आज का टॉपिक क्या होगा, रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, बेसिकली कौन कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं उनको देखेंगे। जिसमें एक टाइप आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका डिटेल स्टडी करेंगे, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होते हैं, उसके बाद से बर्डिंग देखेंगे और फिर फाइनली क्लोन के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि आखिर क्लोन क्या चीज़ होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बहुत आसान भाषा में। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू देना चाहूँगा इस चैप्टर से रिलेटेड। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें रिप्रोडक्शन की बात आ जाती है। तो गांव में और समाज में पहले के जो पुराने टीचर हैं अभी भी इस चैप्टर को पढ़ाते नहीं हैं ठीक तरीके से, लेकिन थोड़ा सोचें कि क्यों ये चैप्टर हमारे बुक में है, क्योंकि ज़रूरी है ये, किस लिए। एनसीईआरटी हमेशा से इस चैप्टर को हमारे लिए इंक्लूड करके रखा। यूपी बोर्ड की सिलेबस में देख लें, चाहे हम एनसीईआरटी की सिलेबस देखें, सीबीएसई की किताबें देखें, तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन पुराने ज़माने के टीचर हुआ करते थे, वे नहीं, इनको अवॉइड कर देते थे। जैसे ही बात आई हुई, नहीं ये तो नहीं पढ़ाते थे, छोड़ दिया करते थे। और लोगों को यही वजह है कि लोगों को प्रॉपर चीज़ें नहीं पता है और नहीं नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जानना। बहुत सारी बीमारियां लोगों में फैल जा रही हैं, लोगों को नहीं पता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, बैक्टीरिया कुछ हैं, कुछ वायरसेस हैं जो बीमारियां फैला देते हैं, और लोग शर्माते हैं, फिर किसी को बता नहीं पाते सही, खुद को भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं। गांव में एक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर में फ़िलहाल हम बेसिक स्टडी करेंगे। क्लास 10th में जब आ जाएंगे तो हम थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे कुछ बीमारियों के बारे में। ये चैप्टर हमें बार बार यही नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है कि हमें और हर तरीके से क्या रहना चाहिए, एकदम सही रहना चाहिए, बीमार नहीं पड़ना चाहिए। हमें नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी टॉपिक को लेकर के। अब कोई कुछ भी कहे, नॉलेज है तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन हम बात करेंगे, रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या चीज़ है, थोड़ा एकदम आसान भाषा में समझेंगे। रिप्रोडक्शन देखिए, और किताबों में अलग अलग तरीके के डेफिनेशन तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगे, पर मैं कहता हूँ कि एक आसान सा बढ़िया सा शानदार डेफिनेशन जो आपको हमेशा याद हो। द प्रोसेस इन विच, क्या लिखते हैं, द प्रोसेस in which the process in which organism the process in which organism produce a new organism of their own kind, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा, इससे आसान डेफिनेशन हो ही नहीं सकता। चलिए समझते हैं डेफिनेशन को। द प्रोसेस इन विच एक ऐसा प्रोसेस, एकदम बेसिक से, एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मतलब उत्पादित करता है, अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही जैसा क्या करता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। अच्छा सोचो, थोड़ा और आसान करते हैं। एक आदमी को, एक औरत को, एक पेड़ को, एक जानवर को अगर खुद को हजारों साल तक रखना है, उनको अपने जनरेशन को बचाए रखना है, हम ऐसा तो नहीं कि हम अमर हैं, हम अमर जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे साथ, हम 70-80 साल 100 सालों में मर ही जाएंगे। तो हमारी जो पीढ़ियां हैं उन्हीं को
आगे रखने के लिए तो क्या है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। कोई भी जानवर, पौधा, इंसान अपने ही जैसा पैदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अमर नहीं है। जो जनरेशन आएगा वो फिर 100 सालों तक जिंदा रहेगा, फिर वो भी पैदा करेगा तो नया फिर 100 साल चलेगा। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन से जनरेशन चलता रहे, पूरी दुनिया चलती रहे, इसीलिए रिप्रोडक्शन है। तो एकदम आसान शब्दों में कहें कि जब कोई चीज़, कोई जानवर की बात करें, कोई गाय भैंस की बात करें, कुत्तों की बात करें, इंसानों की बात करें, पेड़, जब वो अपने जैसा पैदा कर देता है, अपने जैसा बना देता है, एक नया है, उसी को तो रिप्रोडक्शन बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, एक ऑर्गेनिज्म में सब आ जाते हैं, एनिमल्स, प्लांट सब आ जाएंगे, प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ऑन काइंड, अपने ही जैसा पैदा। अब ये थोड़ा ना हाथी जो है कुत्ते को जन्म दे रही है, ऐसा थोड़ा ना आम के पेड़ से खरबूजा निकल रहा है, नहीं हो सकता। ये रिप्रोडक्शन तो यही डिज़ाइन करता है ना कि जो जैसा है वो वैसे ही प्रोड्यूस करता है। उनका जेनेटिक डाटा यही कहता है कि तुम यही पैदा कर सकते हो, दूसरा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब थोड़ी बातें डेफिनेशन को हो गया, एलिब्रेशन हो गया, आप इसे समझेंगे। री का मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब उत्पादित करना, दोबारा से उसे रिप्रोड्यूस करना। चलिए, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहले को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, 3 नहीं 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन के जो बेसिक टाइप हैं वो 2 टाइप होते हैं। एक होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक जनन। 2 तरीके कहेंगे, अलैंगिक और लैंगिक, ठीक है। बाद में हिंदी की बात कर लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप होते हैं, कहीं भी पढ़िए बदलने। अच्छा, एक और चीज़ याद रखेंगे, कुछ लोग गलतियां कर देते हैं कि एसेक्सुअल पहले लिख देते, गलत बात है। रूट ऑफ इवोल्यूशन जब देखेंगे तो वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले आया हुआ है दुनिया में, बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम लाखों साल पीछे चले जाएं तो जो लाइफ एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता था ना, वो पानी के अंदर, समुद्र के तलों के अंदर, गहराई में एग्जिस्ट करता था, रहते थे। छोटे कीड़े मकोड़े गहराई में रहते थे समुद्र के। रीज़न क्या था? हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे पास ओजोन लेयर नहीं था। लेकिन जब ओजोन लेयर बना तो जो चीज़ जो ज़मीन के अंदर रहा करते थे वो निकल के कहाँ आए? बाहर निकल के आए। और उन्होंने इन्वायरमेंट को देखा, समझा, फिर वहाँ से अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ें बनी हुई है ना, वो कहीं ना कहीं मछलियों से रिलेटेड है। मछलियों से इंसान की उत्पत्ति हो गई है। मछलियाँ बनी, फिर डेवलप होकर के बंदर बने, फिर इंसान बने, पता नहीं अब किसी ने देखा उखा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़े अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या हुआ करते थे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ करते थे, बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो बेसिकली बात है, इनको आप जल्दी से मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसे नोट करिए और हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। ओके गाइस, तो चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं। ओके, इस सब को हटा देते हैं। यहाँ डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाले को, इनको भी हटा देते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल हमें नहीं चाहिए, हमें जगह की ज़रूरत है, जो कि हमें हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके गाइस, तो गाइस हम डिस्कस करेंगे इसका जो पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस पर हम बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट, तो मैं वीडियो देख लेता हूँ एक बार कि वीडियो की, हाँ ठीक है, बढ़िया चल रहा है। ओके, बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको स्पेलिंग समझ में आती होगी, फिर भी ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं ट्राई करूँगा इससे भी अच्छा लिखने की। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा सोचें, सेक्सुअल पर पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज डिस्कस करेंगे इस सेक्सुअल के बारे में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या चीज़ है, थोड़ा बहुत आसान भाषा में समझे। ये का मतलब देखो, अब अलैंगिक, जिसमें लैंगिक जनन नहीं हो पा रहा है, इसमें कहना कि द प्रोसेस इन विच, अब देखो, अब मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूँगा। मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग में जब ये चीज़ें हुई तो ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं था और चीज़ें वहीं से स्टार्ट हो। अब सोचो, जो चीज़ छोटे छोटे एनिमल्स हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, उनमें माउथ नहीं है, आइज़ नहीं है, फीट नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं, फिर वो रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है। तो उनमें स्टार्टिंग हुआ वहीं से स्टार्टिंग हुआ, वहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। ठीक है, थोड़ा डिफाइन करके देखते हैं। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। द टाइप ऑफ, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाता हूँ। द टाइप ऑफ, और अच्छा लिखने की कोशिश थोड़ा सा और हो जाए। द टाइप ऑफ reproduction, the type of reproduction in which only involved a single parent, ठीक है। तो कह रहे हैं कि द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच, एक ऐसा रिप्रोडक्शन है इन विच ओनली इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट होता है, मतलब पैदा करने के लिए दो लोगों की, जैसे इंसानों के केस में देखा जाए तो दो, एक मेल और एक फीमेल होते हैं, फिर वो मिलते हैं तब जाके पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे तो उनमें ज़रूरत नहीं थी, वो अकेले सिंगल पेरेंट ही क्या कर सकते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे। तो किताबों में बड़े अलग अलग तरीके के डेफिनेशंस दिए गए हैं, आप उन डेफिनेशंस को अच्छे से समझेंगे और ठीक है, और फिर दिक्कत तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल पढ़ रहे हैं, इनके टाइप्स पढ़ेंगे। बेसिकली चैप्टर क्या है, किस पे बेस्ड है, एनिमल्स के ऊपर बेस्ड है, तो हम सिर्फ एनिमल्स की बात करेंगे, पौधों की बात हमने 7th में किया था। ठीक है, फिर भी किसी को दिक्कत होगा तो 7th का वीडियो भी रिप्रोडक्शन इन प्लांट आ जाएगा, तो आप उसको भी देख के और अच्छा समझ सकते हैं। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप। बस पहला जो टाइप निकल के सामने आता है, हम इसमें डिस्कस करते हैं फिजन के बारे में। फिजन क्या होता है, फिजन आप नाम याद रखिएगा, फिजन। दूसरे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं बडी। ठीक है, और कुछ आर्टिफिशियल जो इंसानों ने बनाया उसको भी हम रख लेते हैं साइड में, जबकि ये इनके टाइप में नहीं आते, ये अलग हैं, इनको हम क्लोन बोलते हैं, क्लोनिंग। तो क्लोनिंग भी करना हम सीख लेंगे आज की, कैसे क्लोन बनाए जाते हैं। ठीक है, आप इसे तुरंत नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग। ओके गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक तो और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली, अब इन्वॉल्व आप यहाँ भी बाद में भी लिख सकते हैं, अ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। तो अगर यहाँ से चाहें तो आप बाद में हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वॉल्व, ठीक है, इन्वॉल्व।
तो अभी ये भी डिफिनेशन सही है, ये भी बातें सही है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं है। चलिए हम डिस्कस करेंगे फ्यूजन के ऊपर। और गाइस तो बस ध्यान से समझेंगे, किसी तरह का कोई सवाल होगा तो आप तुरंत बताएंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलेंगे, फ्यूजन के डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ये थोड़ा जेस्टर सही नहीं चल रहा है, उसको मैं सही कर दूँ। ओके गाइस, तो चलिए हम बात करेंगे फ्यूजन के ऊपर। पहला लेते हैं टाइप, पकड़ लेते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्यूजन फ्यूजन के ऊपर, ठीक है। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन FISSI फ्यूजन ON फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? अब देखो मैं इसे डिफाइन कर रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस in which the process in which organism produce two or more new organism, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म। तो ये अपने ही जैसा ये कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो भी हो सकते हैं, इनके जो प्रोडक्शन होंगे न्यू ऑर्गेनिज्म के, दो भी हो सकते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनका ना रिप्रोडक्शन मतलब खुद के जैसा पैदा करना हुआ। तो अब अगर कोई एक बार में एक पैदा करे तो एक नहीं दो, इसमें मिनिमम दो पैदा करे, एक बार में दो पैदा करे या तो दो से ज़्यादा पैदा करे, तो ऐसे को हमने नाम दिया फ्यूजन। फ्यूजन दो टाइप होते हैं, याद रखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन की टाइप्स क्या है? फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन की टाइप अच्छे से समझेंगे, किसी को डाउट होगा तुरंत बताएगा। ये जो टाइप होता है उसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। एक को बोलते हैं बी वाले को मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका मैंने एग्जाम्पल में लिखा है कि ये फ्यूजन का एग्जाम्पल किस में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो अमीबा में देख सकते हैं, अमीबा, ठीक है, अमीबा में दिखता है। प्लाज्मोडियम में भी दिखता है, प्लाज्मोडियम। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा टेस्टर की मदद से मैं इसे थोड़ा सा हटाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये मेरा आ जाए। प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है, ठीक है। ये वाली बात याद रखिएगा। और भी हैं कुछ लोग, फिलहाल एक्सेट्रा लिख देते हैं, और हाँ एक्सेट्रा ETC। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं पहले बाइनरी फ्यूजन का, बाद में चीज़ें डिस्कस होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, आप इसे नोट डाउन जरूर करें, ठीक है, ओके। चलिए, तो हम बात करेंगे बाइनरी फ्यूजन के ऊपर। फ्यूजन की तो बात कर ली, अब बात करेंगे बाइनरी फ्यूजन के ऊपर, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे ए वाला जो टाइप है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बाइनरी फ्यूजन की, ठीक है। तो ध्यान देंगे, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है दो। तो अब देखो, द प्रोसेस in which one parent divide या splitting divide into two new daughter cell, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, द प्रोसेस इन विच वन पैरेंट डिवाइड इनटू टू, ऐसा प्रोसेस जिसमें
ओके गाइस, तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से क्या करें कि द प्रोसेस इन वन पेरेंट डिवाइड इनटू टू न्यू डॉटर सेल या डॉटर अमीबी, जो भी हम जिसमें हम कह रहे हैं बाइनरी फिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो या फिर कहें कि द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉट, एक अच्छा एक और लिख लीजिए, आसान था। द पेरेंट सेल divide into divides into two new daughter cell। तो सीधी सीधी बात मैंने आपको बता दी कि क्या होने वाला है। ये वाला लिख लीजिए, ये वाला लिख लीजिए, थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा आसान है। द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू न्यू डॉटर सेल इज कॉल्ड, यहाँ पे जरूर लिख दें, इज कॉल्ड क्या है, इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, ठीक है। ये क्या बन गया है, बाइनरी फिजन बन गया, फिजन, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लें, मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, ओके। तो चलिए इरेज करते हैं इसे, हमें आगे डिस्कस करना, लंबा आगे है, ठीक है। तो इसे हमने कर दिया इरेज। अब जरा गौर से देखिए, एक और बात समझते हैं, आखिर हो रहा कैसे हो रहा होगा बाइनरी फिजन। देखिए एक अमीबा है, ये अमीबा है, अब इसके अंदर एक क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरे पड़े। अब ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा और यही अमीबा जो है ऐसे, जो अमीबा ऐसे है, शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो अमीबा का कोई भी शेप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से यही अमीबा का जो न्यूक्लियस है ना, वो ऐसे डिवाइड करने लगेगा और आगे जाएगा, फिर यही अमीबा जो है आगे चल के ऐसे वाला रूप ले लेगा और इसके जो न्यूक्लियस है ना, वो डिवाइड होने लगेंगे। फिर फाइनल स्टेज में क्या होगा, इसको भी हटा देते हैं, अच्छा बडिंग और क्लोनिंग चलने याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाद में यही चीज़ चल के दो छोटे छोटे अमीबा बन के बाहर आ जाते हैं। तो आप दो अमीबा ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, दो अमीबा बनी। तो ये क्या है, ये पेरेंट अमीबा है, ठीक है, एक ही पेरेंट है, पेरेंट अमीबा, ठीक है, अमीबा, ठीक है। ये बाकी चीज़ें जानती हो, पहले से बताया जा चुका, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया, ठीक है। ये तो चीज़ें जानते हो, न्यूक्लियस है जो डिवाइड हो रहा है। बाद में फाइनली हमें क्या मिल गया, डॉटर अमीबा। यहाँ पे दो अमीबा हमें देखने को मिली है और इनको हमने क्या नाम दिया है, डॉटर, यहाँ पे लिख लेंगे आर, डॉटर अमीबा, ये डॉटर अमीबा, अच्छा डॉटर अमीबा, ठीक है। अच्छा इनको अमीबी भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, कंफ्यूज ना होंगे, इनको क्या बोलते हैं, डॉटर अमीबी, या फिर कहीं कहीं पे देखेंगे तो डॉटर अमीबी भी लिखा होगा, अमीबी, ठीक है, अमीबी ऐसे लिखते हैं, बी लास्ट में लगा देते हैं, तो डॉटर अमीबी। तो ये हमारा क्या है, बाइनरी फिजन है, ठीक है। अब इसे आप जल्दी से बना लीजिए, हम बात करेंगे मल्टीपल फिजन के ऊपर, ओके गाइस। तो मैंने इरेज कर दिया, अब हम दूसरे को डिस्कस करेंगे, मल्टीपल फिजन। अच्छा ये पहला डिस्कस है फिजन, ठीक है। फिजन में अब हम जो दूसरा बी वाला है ना, उसको डिस्कस करेंगे, मल्टीपल फिजन जिसको बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। द प्रोसेस इन विच, हम अच्छे से लिखे, द प्रोसेस इन विच one parent divide into many daughter अमीबी, ठीक है, अमीबी को ऐसे बड़ा लिखेंगे, ठीक है, अमीबी, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, कब हो जाए, ठीक है, अमीबी, ठीक है, डॉटर अमीबी, ठीक है। तो अमीबी की बात करें, डॉटर सेल भी लगा सकते हैं ब्रैकेट में, अगर कुछ और है वहाँ पे प्लाज्मोडियम वगैरह, तो कुछ और है तो वहाँ पे कुछ और लगा दें, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम अमीबा ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिखा, अमीबा ले रखा, अमीबा
मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा। अमीबा में क्या होगा, एक तो अमीबा होगा, वही सीधी सीधी बात है, ये अमीबा होगा, ठीक है। ये जल्दी नहीं होता, ये कभी कभी होता है। ये अमीबा क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को क्या करेगा, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करेगा। ये अमीबा है, और अनसुटेबल कंडीशन में अपने अंदर जितने भी इसके अंदर अमीबी है, छोटे छोटे न्यूक्लियस है, उनको मेनी न्यूक्लियस में डिवाइड कर देगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बना देगा, ठीक है। और फिर जब टाइम आएगा तो यही अमीबा क्या होगा, ये रैप्चर करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही हो गया, ओवरलैप हो गया, इतना भी है कि पता ही नहीं चले क्या है ये, ठीक है। अब यहीं से सारे अमीबा बाहर आ जाएंगे, बाहर ये क्या होगा, और हर एक न्यूक्लियस क्या बनेगा, ये डॉटर बनेगा, डॉटर अमीबा, ठीक है, अमीबा, ठीक है। ये सब के सब क्या बन जाएंगे, डॉटर। इनको हमने कर दिया मल्टीपल फ्यूजन, एक को हमने कहा बाइनरी फ्यूजन, एक बोला मल्टीपल फ्यूजन। चलिए अब थोड़ा डिस्कस करेंगे कि बर्डिंग क्या होता है। चलिए अब जल्दी नोट कर लीजिए, हम सेकेंड वाले टॉपिक पे आएंगे, बर्डिंग क्या होता है। ओके गाइस, थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है बार बार। ओके गाइस, तो हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं, और टाइम बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा जल्दी काम करने की कोशिश की है। तो चलिए तरफ देखिए, बर्डिंग क्या होता है। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच, यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा, इन विच और अच्छा डेफिनेशन बनाए, इन विच द न्यू ऑर्गेनिज्म, इन विच द न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स एज अ बर्ड, develops as a buds on the parent बॉडी, ठीक है। पेरेंट बॉडी के ऊपर ही एक बर्ड की तरह क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कहें, किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा, ठीक है। तो ईस्ट के अंदर भी होता है, ईस्ट भी होता है, ऐसी बात नहीं है, और भी एग्जाम्पल है, ईस्ट, ETC, ठीक है। अब कैसे डेवलप होता है, जरा गौर से देखें। ये कोई हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा है, मैं बना देता हूँ हाइड्रा का एक बढ़िया सा फोटो, ठीक है। ये हाइड्रा है, ये इसके टेंटिकल्स, हम यहाँ रिप्रोडक्शन की बात करें, इसी पे एक आउटग्रोथ होगा, ठीक है। फिर ये हाइड्रा की बॉडी है, निकाल के ये हाइड्रा के बॉडी के सरफेस पे ऐसे आउटर ग्रोथ की तरह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये थोड़ा और बड़ा हो गया, ठीक है, ये थोड़ा और आगे चल के और बड़ा हो जाएगा। तो स्टेप्स ये होते हैं कुछ स्टेप, तो ये पेरेंट हो जाएगा, ये देखिए ऐसे जो है बढ़ता जाएगा, ये टेंटिकल्स में ऐसे डेवलप कर जाएंगे, ठीक। और ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो एक अमीबा की तरह ये हाइड्रा की तरह दिखने लगेगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये वहाँ पे डिटैच हो जाएगा बॉडी से, ऐसे होगा, ये होगा ऐसे, बॉडी से क्या होगा, डिटैच होगा, ये बॉडी भी क्या होगी, मैच्योर हो जाएगी। तो ये डिटैच होकर के इसी सरफेस पे गिरेगा, एक नया हाइड्रा क्रिएट करेगा, ठीक है, ठीक। तो ये क्या है, ये पेरेंट है, ये पेरेंटल अमीबा, ये हाइड्रा है, ये पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट हाइड्रा, ठीक है, और ये देखें इधर के, ये डॉटर कह सकते हैं, डॉटर हाइड्रा, ठीक है। अभी डायग्राम को भी बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, बड़ी आसान, बहुत ही आसान तरीके से इसको हमने देखा, और इसमें कुछ खास नहीं है, डायग्राम्स वगैरह बना दिया आपने, और कुछ बहुत कुछ नहीं, नीचे नीचे को सबट्रेशन, सबस्ट्रेटम और ऊपर टेंटिकल्स वगैरह बोलते हैं, कोई बहुत समस्या नहीं है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन की ही डिस्कस करेंगे, और कुछ नहीं, ठीक है। और गैस तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं फिर से इसे इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, जल्दी नोट कर लीजिए। ओके गैस, तो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम देखिए, क्लोन का मतलब एक ऐसे ही नकली कॉपी बनाना है, हूबहू एकदम सेम टू सेम, फोटो कॉपी कह लो। क्लोनिंग क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ एन आइडेंटिकल सेल, करें एकदम सेम आइडेंटिकल मतलब एकदम मिलता जुलता, और एनी अदर लिविंग पार्ट, या फिर कोई बॉडी का पार्ट, या फिर अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, या तो पूरा का पूरा इंसान ही बना दे, कोई जानवर बना दे, एकदम 100% एकदम हूबहू बिना रिप्रोडक्शन के, ठीक है। अगला टर्म थोड़ा डिस्कस करते हैं, आखिर ये क्या चीज़ होता है, क्या है क्लोनिंग। क्लोनिंग बात जो है 5 जुलाई
देखिए सब यहाँ लिखते हैं 5 जुलाई की है। 5 जुलाई 1996 में रोसलिन इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने ये सब काम किया था। उन्होंने क्या किया, एक ऐसी क्लोन करके एक ऐसी सिप की वैरायटी बनाई। पहली क्लोन कौन था? सिप था, SHEEP सिप था, ठीक है, जिसका नाम था डॉली। डॉली एक सिप की स्पेसीज है, वैरायटी है, जाति है, जो इंसानों ने 1996 में 5 जुलाई को ही बनाया था। नाम रखा डॉली। क्या बढ़िया शानदार नाम रखा डॉली, ठीक है। आजकल तो पिक्चरों में डॉली हीरोइनों के नाम होते हैं भाई, ठीक है, तो आप घबराएंगे नहीं। तो डॉली उस समय उन्होंने उसका नाम रखा, ठीक है। ये ऐसी सिप की वैरायटी थी जिसका नाम तो डॉली रखा, और ये जिंदा भी रही। ये इसका जो डेथ टाइम था, डाइड, ये मरी कब? डाइड 14 फरवरी 2023 तक ये जिंदा है। और जो कमाल की बात है, इसने 6 बेबीज को बर्थ किया। 6 बेबीज बर्थ किया, 6 बेबीज को दिया, ठीक है। कितना शानदार काम है। इसने 6 और नई भेड़ को इंसानों के द्वारा क्लोन से बनाई गई सिप की वैरायटी 5 जुलाई 1996 में रोसनिल, बाहर नहीं कहीं इसको रखा गया, रोसनिल इंस्टीट्यूट में भी रखा गया, ठीक है, 5 जुलाई 1996 में। और ये लगभग देखो 96, 400 और 4, 3, 7 सालों तक, लगभग 6-7 सालों तक जिंदा रही। 14 फरवरी 2003 को इसका डेथ हो गया, और इसने 6 बेबीज को भी पैदा किया, ठीक है। कितनी कमाल की बात है। एक सेकंड जरा से मैं वीडियो देख लूँ, ताकि वीडियो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसका जो पहला बेबी था, फर्स्ट बेबी जो था इसका, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट बेबी जो बेबी था, उसका नाम बॉनी रखा था। बॉनी, BONNIE, बॉनी। क्या नाम रखा है? हाँ, तो इंसानों के नाम पड़ जाते, गड़बड़ हो जाता है। आज कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, या साइंटिस्ट होते नामकरण रखना देते। इसने 6 बेबीज को बढ़ दिया, ठीक है। तो जरा सीखते हैं कि क्लोनिंग करते कैसे, ठीक है। सिस्टम ऑफ क्लोनिंग, मेथड ऑफ प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं इसे करूँगा इरेज, और आप जरा ध्यान दीजिएगा कैसे बनाते हैं। हेडिंग लगा देंगे क्लोनिंग प्रोसेस। तो तुमने समझ गया कब बनाई गई, किसने बनाया था? रोसलिन इंस्टीट्यूट के लोगों ने बनाया था। क्लोनिंग प्रोसेस, यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं बढ़िया सा, क्लोनिंग प्रोसेस। अच्छा, थोड़ा और इरेज करते हैं, बहुत जगह कम पड़ जा रही है। हमारा टॉपिक ही पूरा डिफरेंट है, तो थोड़ा जगह और अच्छा लेते हैं, ठीक है। अब होगी बढ़िया सी बात, क्लोनिंग प्रोसेस। यहाँ पे टिक मार देते हैं, प्रोसेस। कैसे कैसे प्रोसेस अप्लाई करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, सिप की 2 वैरायटीज लेते हैं। ये कोई मैंने यहाँ पे बना दिया, ऐसे मैंने गोला बना दिया, मैं कुछ खास नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको हमने कहा कि ये सिप है, एक सिप ये है, सिप की 2 अलग। तो उस समय जो उन्होंने लिखा था फिनी, और एक और जगह की स्कॉटिश, 2 तरीके के सिप इन्होंने लिए थे, 2 सिप है, ठीक है। ये सिप है। इस सिप से क्या करते हैं, सबसे पहले इसके मेमोरी ग्लैंड का सेल निकाल लेते हैं। मेमोरी ग्लैंड का सेल, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड सेल, मेमोरी ग्लैंड का। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, मेमोरी क्या था? मेमोरी का मतलब होता है कि ब्रेस्ट, सीधे सीधे अगर आसान शब्दों में कहें तो मेमोरी का सीधा सीधा मतलब होता है ब्रेस्ट। तो एक ब्रेस्ट सेल को इस सिप के जो है अडर जो है वहाँ से हमने एक ब्रेस्ट सेल को निकाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके ओवरी से एक ओव्यूल वाला सेल निकालेंगे, ठीक है, ओवम सेल, ठीक है। दोनों को कलर चेंज कर देते हैं, दो कलर अलग अलग दिखेगा। ये क्या है, ओवम सेल है, या बगल में नाम भी लिखेंगे, ओवम सेल, ठीक है, ओवम सेल, ठीक है, निकाल लिया। अब क्या करेंगे ना, प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, और इस ओवम सेल से क्या करेंगे ना,
थोड़ा और बीच में ले आते हैं इसका। ओवम सेल से क्या करेंगे ना, रिमूव कर देंगे इसके न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस रिमूव्ड, यहाँ पे लिखेंगे, लिख देते हैं न्यूक्लियस को रिमूव करेंगे, न्यूक्लियस रिमूव्ड, निकालिए, ये न्यूक्लियस यहाँ गायब है। अब इसको क्या करेंगे ना, इसके साथ ले आके कंबाइन करेंगे और रिजल्ट क्या होगा, अब देखो अच्छे तरीके से, ये वाला तो ये है, इसमें न्यूक्लियस है नहीं, ये वाला आया वाइट कलर का, बना देते हैं यहाँ पे, ऐसे बनाया, इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो रिमूव किया फिर से, अब इसमें क्या किया, अब ये दोनों के मिलने से क्या बना, फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बना, एक नया सेल बना, ठीक है। न कह सकते हो न रेड था, ना ही वाइट था, मतलब था जो भी था, ये क्या है, ये है जाइगोट, नाम लिखते हैं जाइगोट, ठीक है, इतना प्रोसेस हुआ। अब ये जो जाइगोट है ना, अब ये क्या करेगा, डिवीजन करेगा, खूब अंदर ही अंदर डिवीजन करेगा, आज तरीके सेल बन रहा ढेर सारा, ये क्या हो गया, ठीक है, ये क्या बन गया, इम्ब्रियो है, इसका नाम क्या है, इम्ब्रियो, याद रखेंगे, इम्ब्रियो, ठीक है, आप सीधे सीधे बनाएंगे, जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसा मॉडल। अब ये जब इम्ब्रियो बन गया ना, तो इसको क्या करेंगे ना, फिर से आप सीधे सीधे लाइन में बनाएंगे और फिर इसे क्या करेंगे, हम इसी सिप में ले जा करके ट्रांसप्लांट करेंगे, सिप, ठीक है, इसके यूट्रस में ले जा करके इम्प्लांट कर देंगे, उसी सिप के अंदर क्या करेंगे, इम्प्लांट करेंगे, ये रहा सिप, तो ठीक है, इतने सारे प्रोसीजर हमने इस पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा और एक बार और समझ लेते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। हमने कहा 2 सिप लिया, एक सिप ये और एक सिप ये, इस सिप से हमने क्या निकाला, मेमोरी ग्लैंड सेल निकाल लिया, और इस सेल से हमने ओवरी का सेल निकाल लिया। निकालने के बाद इस ओवरी सेल से हमने इस न्यूक्लियस को हटा दिया, न्यूक्लियस रिमूव, ठीक है। अब इस सिप सेल को ले आकर के इनके बीच में हमने क्या कराया, फर्टिलाइजेशन कराया, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेरेंफेमेट्स, फर्टिलाइजेशन कराने के बाद से ये क्या बन गए, जाइगोट बने, ठीक है। जाइगोट क्या होता है, जिसमें दोनों सेल के पार्ट्स होते हैं, यही जाइगोट क्या होता है, बीच में होता है सेल डिवीजन। देखिए मैं नाम बार बार लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे पार्ट होते हैं, सेल डिवाइड होगा, सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन हो। अब ये सेल डिवीजन के होने की वजह से देखो कितने सारे सेल बन चुके हैं इसके अंदर, इसका नाम है एम्ब्रियो। इसी एम्ब्रियो को इस सिप के अंदर यूट्रस में ले जाके इम्प्लांट कर देंगे, लगा देंगे, और ये लगाने को ही तो क्या कहा हमने, और जब ये लगा देंगे तो उसके बाद से धीरे धीरे बेबी जो है इसके अंदर डेवलप करेगा, और फाइनली ये जो वैरायटी बन के आई हमारे सामने, हमने इसका नाम भी रखा, ये वाली जो वैरायटी थी डॉली थी, डॉली, ठीक है। डॉली ने 6 बेबीज को बर्थ किया। तो देखो एक छोटा सा क्लोन का ओवरव्यू, इसे तुम अच्छे से पढ़ो, किसी तरह का कोई सवाल है, किसी तरह का कोई डाउट है जरूर पूछें। चलिए तब तक के लिए आप देखते रहिए स्पाइनो क्लासेस, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।